नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन की बात कर रहे थे और इस पर हम अभी तक 2 एपिसोड जारी कर चुके हैं। आज हम तीसरे एपिसोड में देखेंगे कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर किस किस तरह के हो सकते हैं या उन्हें हम कितने भागों में बांट सकते हैं, जो कि बच्चों में अक्सर देखने में मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम उस हर फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन 3 तरह के होते हैं। उनमें पहला जो वर्ग है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर। अब यहाँ पर हम टेक्निकल वर्ड्स को हटा देते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसफंक्शन या डिसऑर्डर क्या होता है। हमारे इन्वायरमेंट में हर तरह का स्टिमुलेशन यानी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, खुशबू लेते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके अलावा भी और चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर आंख बंद करके हम बता सकते हैं कि किधर है, किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बच्चे को एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो स्टिमुलेशन मिल रहा है, वो उसे प्रॉपर रिसीव नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉपर रिसीव नहीं कर रहा है से क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो या तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में रिसीव कर रहा है या बहुत कम इंटेंसिटी में रिसीव कर रहा है। जो नेचुरल इंटेंसिटी है या जो नेचुरल प्रेशर है उसमें रिसीव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह उसका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। उसके सेंसेस प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। अब एक एग्जांपल से आप ये समझें कि मान लीजिए एक होटल में 3 दोस्त चाय पीने गए। उन्होंने चाय ऑर्डर की, चाय पी। एक बोलता है बहुत मीठी चाय थी, यानी कि शक्कर ज़्यादा थी। दूसरा बोलता है बहुत फीकी चाय थी, यानी कि शक्कर बहुत कम थी। और तीसरा बोलता है कि बेहतरीन चाय थी, यानी कि सब कुछ ठीक था। अब यहाँ क्या समझा जाए कि कैसी थी चाय? चाय अच्छी थी, लेकिन जिसको ज़्यादा लगी वो मीठे के लिए ज़्यादा सेंसिटिव था। जिसको फीकी लगी उसको उसके सेंसेस मीठे को प्रॉपर रिसीव नहीं कर पा रहे थे, है ना। और जिसको बढ़िया लगी उसके सेंसेस नॉर्मली फंक्शन कर रहे थे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक ही चीज़ 3 लोगों को 3 तरीके से समझ में आई। एक को बहुत ज़्यादा मीठी लगी, एक को फीकी लगी और एक को नॉर्मल लगी, जैसे कि लगनी चाहिए थी। और इसे ही हम सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें हमारे सेंसेस अपने एनवायरनमेंट से या तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं या बहुत कम रिसीव करते हैं, नॉर्मली रिसीव नहीं करते हैं। और यही सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर होता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का जो दूसरा रूप है वो है सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर, यानी SBMD। अब यहाँ पर हमारे सेंसेस जो स्टिमुलेशन रिसीव कर रहे हैं उसकी वजह से बच्चा एक जगह बैठ पाने में या कंसंट्रेट कर पाने में, स्पेशली मोटर एक्टिविटीज़ में, यानी चलने, बैठने, दौड़ने, भागने में ज़्यादा एनर्जी लगाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलेशन उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो इस तरह से एक्टिव रहे, वो मोटर फंक्शंस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से उसके मोटर फंक्शन एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। यानी एक जगह बैठकर भी हिलते डुलते रहना, बॉडी रोटेट करना,
दौड़ना, भागना, ये सारे मोटर फंक्शन यानी हमारे जो मोटर फंक्शन है, गामक क्रियाएं हैं, वो से प्रभावित होती हैं, जिसको हम सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर कहते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD में यही प्रभावी होता है, जिसकी वजह से बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं उनको हमारे सेंसेस प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, उनमें ये नहीं देख पाते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कैसा है। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर में बच्चा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता है, वो टेक्सचर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, वो स्मेल में डिफरेंस नहीं कर पाता, खुशबुओं में, बदबुओं में डिफरेंस नहीं कर पाता है, वो स्वाद में डिफरेंस नहीं कर पाता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है और इसकी वजह से बच्चे को सीखने में दिक्कत होती है। तो ये बड़ा सिंपल है कि जब तक हम ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेंगे तब तक हम ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पावर डेवलप नहीं कर पाएंगे, और ये तीसरा प्रकार है, तीसरा टाइप है सेंसरी डिसऑर्डर। दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी तक व्हाट इज़ सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर देख लिया है, उसके कॉमन सिम्टम्स देख लिए हैं, उनके आज के एपिसोड में हमने टाइप्स भी देख लिए हैं। अब हम अपने बच्चे में कोशिश करें कि वो किस तरह का डिसफंक्शन है। आगे आने वाले अंकों में हम आपको हर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ सजेस्ट करेंगे। आप उनको इम्प्लीमेंट करिए, तब तक आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके बच्चे को किस तरह का सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन है। जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। इस उम्मीद के साथ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।